गारंटी हूँ। हाय अब तो तुम्हारी बाहों में जीना है और तुम्हारी बाहों में सिर्फ मरना है। हाँ। और तेरी बाहों में जीना है, वो तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में धड़काना सावन का ये भाई साहब लहरी मकान मालिक की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार कलम बंद देना फरमाइश नहीं हो पाएगी, प्यार झमक के होना चाहिए। आई जवानी ओढ़े चुनरिया ओ दिल बरी मेरे तेरे जैसा देखा ना थी। मम्मी मेरे रास्ता देख रही है, मुझे बहुत देर हो रही है। अच्छा उतनी देर से कह रही थी कि मुझसे प्यार कर, जब मैं प्यार करने लगा तो तुम्हें देर हो रही है। ठीक है गंगा, हम और तुम इसी प्रकार से अगर प्यार के चक्कर में पड़े रहेंगे तो हम भी घर के लिए लेट हो जाएंगे, तुम भी लेट हो जाओगी। हाँ। काश मैं जरा से लेट हो जाता हमारे बाबू करके ढूंढने निकल लेते। हाँ। आज से बड़ेला गांव में अपने प्यार को धीरे धीरे की तरफ बढ़ाना है। ए गंगा हेलो, ये फिर वही छाया हो आईना आ गए लहरी मकान मालिक की तरफ से ये 50 रुपए का कलम बंद इनाम है, प्यार झमक के होना चाहिए। आई जवानी ओढ़े चुनरिया ये फरमाइश भाई बहुत जरूरी है। हाँ हाँ चले हो आई जवानी ओढ़े चुनरिया सर से जाए, इधर संभालू गिरे उधरी को, इधर संभालू गिरे उधरी को, नागन सी भलका सर से जाए, इधर संभालू गिरे उधरी को, इधर संभालू गिरे उधरी को, नागन सी फिक्र हो गई और लाला नजर नहीं आ रहा। लाला जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। लाला लाला
एक बात हमारी समझ में नहीं आती। वाह कौन सी? लाला वो बात है कि जब और बताओ मेरे दोस्त और बताओ मेरे दोस्त जिसलिए आज इतना परेशान हो कोई शर्मा तुम्हारे और जब दिल में बसा सच बता दो जिंदगा मेरा दुश्मन शार बनकर के उसने बचाया मुझे। आज छोड़ू मैं साले को जिंदा नहीं, चैन तब तक के दिखो ना। मेरे दोस्त ये अनुज कौन है? ये अनुज पंशिया का लौंडा है। वही भिख मंगे की औलाद, लेकिन सारा तुम्हें मिला कहा? थाने से छूटने के बाद जब मैं शराब ठेके पर गया, शराब पीने के बाद हमने देखा मीना देवी की दूसरी लौंडिया जिसका नाम गंगा था। गंगा जिस तरीके से उसका नाम गंगा, उसे भगवान ने हुस्न भी दिया था। उस वक्त शराब के झोंके में थे, हमने उससे प्यार की बात किया, उसने इनकार किया। हमने साली को जमीन पर गिरा दिया। तब तक ना जाने साला कहां से वो अनुज आ गया, उसने हमारे पैर की ठोकर मार दी। गोली क्या मारता, मेरे पास उस वक्त रिवॉल्वर नहीं था, मैं अकेला था, वो दो थे। दोनों ने हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती किया मेरे यार। सूट पुण्य चौराहे पर मैं सर उठाकर चलने वाला नहीं रहेगा, लेकिन नहीं, हमने कसम खा लिया है, या तो दुनिया में अनुज रहेगा या फिर अमितुल्लाह। कहते हैं इंसान का गुस्सा जब सर पे चढ़ जाता है तो उसका वार आंखा पड़ता है। परेशान मत हो मेरे यार। अनुज को तो ऐसे खून क्या सुन लाऊंगा कि शायद उससे कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। जाओ हवेली में बैठकर आराम करो और हमें सिर्फ 5 मिनट का मौका दो ताकि सोचने। ठीक है मेरे यार, मैं तुम्हें 10 मिनट का मौका दे रहा हूं। 10 मिनट के अंदर कोई उपाय जरूर सोच लेना। अगर 10 मिनट के अंदर उपाय नहीं सोचा तो ये अमितराज नहीं, अमितराज की लाश यहां न जाए। लाला आज उस पंशा के बहुत हिम्मत और ताकत आ गई है। सच जाओ बड़ैला गांव को चले जाओ और अनुज के बाप पंसिया को बुला करके यहाँ लाओ। संसार में माफिया न होता तो उसका बेटा अनुज दुश्मन नहीं बनता। हम इसी वक्त जाते हैं। जाओ लाला। और बड़ैला गांव के अंदर अभी इसी वक्त माफिया को लेकर जाओ। पंसिया अब देख हम तुझे और तेरे लौंडे को किस तरीके से बर्बाद। या भगवान, अब आगे कैसे गुजारा हुई और सूखी गई खेतिया। या मालिक सूखी गई खेतिया, मुरझाई गई बिराई हो कि मरैला चिरई कैसे हुई है अब गुजारा हो अचानक हमें देखकर ये थम्भे में पड़ गए होंगे कि आज लाल बिहारी लाला क्यों आया है। कौन भैया लाला लाल बिहारी आज कैसे गरीब के दुआरे आए हो। घबराओ नहीं, हमारे मालिक का कहना है तुम्हें बुलाया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस समय होली का त्योहार है। का होली का त्योहार तो भैया खपड़े पावे वाला है और वहाँ कोई सफाई करने वाला नहीं है, इसलिए चलो मेरे साथ। बताओ भैया। हमारे मालिक ने तुम्हें याद किया है। का तुम्हार मालिक हम का आदि कहने। जी हाँ। अरे भैया हम बूढ़ आदमी का कई पैबा, कोई बैठे वाला काम हो तो कहीं। घबराओ नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आओ मेरे साथ हवेली चलो। अरे भैया हम अपने भैया अनुज को पठाई दी ले जाओ। क्या तेरा बेटा अनुज हाँ हमारा सयाना हो चुका है?
अरे तो फूक हमने देने की बात की, अपने बेटे अनुज को बुलाओ। बेटा अनुज, अरे क्या बात है बापू, मैं काले से आता कपड़े चेंज कर आते क्यों चले? अरे लाला जी नमस्ते। ए लाला लाल बिहारी आए हैं भैया। अब होली के यार त्योहार आ रहा भैया, सबको पता है। तो भैया काम कैले ठाकुर साहब घुमा साफ सफाई करे का है, तब कपड़ा उपड़ा बन जाये है, त्योहारों पुतौ निपट जाये। आप सच कहते हैं बापू, हम काम करने के लिए जाएंगे, जो भी मालिक की हवेली पर काम होगा वो हम कराएंगे। लाला जी चलो हम चलने के लिए। शाबाश बेटा हो तो बंसिया अनुज जैसा हो और मेरे पास चलो। कबार भैया अनुज अभी तक हो रही, मगर लाला लाल बिहारी अभी तक नहीं आया है। लाला आ गए, बंसिया कहाँ है? अरे ये कैसे सोच लिया लाला, बिहारी वो लाला खाली हाथ आएगा? तो फिर बंसिया है कहाँ? ओ नमस्ते नमस्ते, तो तेरा ही नाम अनुज है, हाँ मालिक हमारा ही लेकिन नाम। शायद तुझे नहीं मालूम कि हमने तुझे यहाँ क्यों बुलाया है। कुछ काम बता रहे हाँ, हमारी हवेली की सफाई करने का। हो जाएगी मालिक। तो फिर एक काम करो, ये जो तुमने शर्ट पहन रखा है इसको उतार दो, ये क्यों? इसलिए कि सफाई करते समय गंदा हो जाएगा। आप सच कहते हैं, काश इस शर्ट को पहन करके हवेली की साफ सफाई व पताई करूंगा तो गंदा हो जाएगा। होली का त्योहार आ रहा है, हो सकता है कपड़े बनवा पाए दूसरे ने। लाला इसके शर्ट को ले लो और खूंटी में जाकर के टांग दो। और चमकीला तुम मनुष्य को ले जाओ और हवेली का काम ठीक तरह से समझा दो। जाओ ले जाओ इसे। लाला अब आया है साला वो पहाड़ के नीचे। क्यों नहीं मालिक? जरा बुलाओ अपने अमितराज को। अरे भैया अमितराज, लगता है तरकीब तुम सोच नहीं पाओगे, रिवॉल्वर का सारा लोहा अंदर पेलना नहीं पड़ेगा। यार, अरे अब आया है साला वो पहाड़ के नीचे। कहाँ है वो? लाला ये पुछना ले है, कहाँ घूम रहे हो? ये पुछना नहीं है अमितराज, क्या है? ये वही हमारे तुम्हारे दुश्मन अनुज का शर्ट है। इसको मैं क्या करूं बताओ? इसको पहन लो और पहन करके पड़ेला गांव को चले जाओ और पड़ेला गांव में जा करके उससे ससुरी मीना देवी का अरे तो जा रहा हूं, मैं भी देरी नहीं लगाऊंगा, जा रहा हूं, मैं भी देरी नहीं लगाऊंगा और मीना का नाम इस दुनिया से अरे लगा दूं आग पानी में समंदर राख कर दूंगा, लगा दूं आग पानी में समंदर राख कर दूंगा और जब टकराएगा मुझसे उससे बर्बाद। लाला अब आएगा मजा, हमारे दोस्त अमितराज के पहुंचते ही क्यों नहीं मेरा तेरे की जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा आ जाएगा। और मुझसे क्यों टकरार, वो जीत गया दुश्मन मेरा, हुई हमारी और जीत गया दुश्मन मेरा, हुई हमारी।
उठा ले। भैया माफ कर दो, भैया माफ। मेरी माँ का कत्ल सामने से वो हवेली के अंदर जा रहा पकड़। मेरे यार, हमने मीना देवी को गोली मार दिया, काम अच्छा किया। लेकिन उसकी दोनों लौंडिया हमारा पीछा करते हवेली आ रही हैं। तो एक काम करो, हवेली के पीछे वाले रास्ते से निकल पीछे घुस जाए। ठाकुर साहब, मेरी माँ का खून हो और कातिल आपकी हवेली के अंदर है। कातिल तेरी माँ का कत्ल करके और हमारी हवेली में छुप गया है। अरे क्या हमारी हवेली को तूने जंगल लिया? ऐसी बात नहीं है ठाकुर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास सबूत भी है और मैं कातिल का पीछा करते हुए आई हूँ। कैसा सबूत? ये ठाकुर साहब, ये सीधे लालाई मेरी माँ का कत्ल का उसी का जैसा थे। ठाकुर साहब, परेशान मत हो लड़कियों, अगर कातिल हमारी हवेली में है जी मालिक, तो उसे सजा जरूर मिलेगी। मुझे इंसाफ। तुम्हारे साथ इंसाफ ही होगा। हाँ मालिक। चलो बैठो उधर। लाला, इसी वक्त मसेटा थाने को फोन लगाओ। फोन? हाँ, थाने को फोन लगाओ लाला। थाने फोन मैं नहीं लगाऊंगा। हेल्का नंबर 6 में जो गांव पड़ेला पड़ता है जी, उस गांव में रहने वाली मीना देवी का आज मर्डर हो गया। कौन है कातिल? पता नहीं, लेकिन उनकी दोनों लड़कियां भागते हुई हमारी हवेली में आई। आपके हवेली में? जी हाँ, और दोनों लड़कियों का कहना है कि कातिल हमारी हवेली में छुप गया है। इसलिए आप अपना पूरा पुलिस फोर्स लेकर के आए, और अगर कातिल हमारी हवेली में छुपा है तो उसे गिरफ्तार करके उसे भारी से भारी सजा दीजिए। ठाकुर साहब जी, आपके हवेली में जितने खिड़की और गेट हैं, सब पे कड़ी नजर रखो जी, कातिल बाहर निकलने न पाए। मैं अपने फौज के साथ तत्काल पहुंच। थैंक यू। चल गया। रेखा, तुम मेरी माँ का खून हो गया। तुम्हारी माँ का कौन? हाँ साहब, मेरी माँ का खून। मेरा नाम गंगा है, मेरी छोटी बहन है साहब। तुम्हारी माँ का खून हो गया? हाँ, किसने किया खून? साहब, ये मैं नहीं जानती किसने मेरी माँ का खून किया है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि कातिल इसी हवेली में है। तुम कैसे कह सकते हो कातिल इस हवेली में छुपा है? क्योंकि साहब, जिस वक्त मेरी माँ का खून हुआ, उस वक्त हम दोनों मेरे घर के अंदर खाना बना रही थी। हाँ। अचानक गोली की आवाज सुनाई पड़ी। घर से बाहर निकल कर देखी तो मेरी माँ मर चुकी थी साहब, और कातिल सामने से भाग रहा था। तुमने कातिल को भागते हुए देखा है? सिर्फ देखा ही नहीं सर, हमने उसका पीछा भी कातिल का? हाँ सर, सिर्फ पीछा ही नहीं, उसको हमने रास्ते में पकड़ भी लिया। पहचाना है? नहीं साहब, पहचान नहीं पाई, लेकिन उसका शर्ट मेरे हाथों में आ गया और वो कातिल इसे हवेली में छुप गया साहब। ये उसी कातिल का है उसी कातिल जिसने का। तुम्हारी माँ का खून किया है। उसी कातिल तुमने का। उसके बदल से खींचा है और इस हवेली में छुपा है। अगर इस हवेली में तो जाएगा कहाँ? राम भरोसे डालो। देखो कातिल इस हवेली में छुपा है, जल्दी करो। मजदूर को कहाँ से पकड़ लाया? नहीं साहब, सारी हवेली हमने छान डाली है। कमरा नंबर 10 टांड के ऊपर ये बैठा था। चलो कूड़ा फेंक। साहब, हमारा नाम अनुज है। अरे गंगा, तुम गंगा, क्या बात है? अनुज, मेरी माँ का खून हो गया और कातिल इसी हवेली के अंदर है। अनुज, इस हवेली में लोग साइड में।
हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। इन लड़कियों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, हमारे गांव में रहती है। इसका नाम रेखा है, एक की बड़ी बहन गंगा है। इसके माँ का खून हो गया है और कातिल भाग कर किसी हवेली में आकर के छुप गया है। साहब हम आपके हाथ जोड़ते हैं, इस हवेली को छान मारो, जहाँ भी कातिल से ढूंढ निकालो। गंगा के माँ के कातिल को सजा मिलनी चाहिए साहब। हमेली की तलाश से अच्छी प्रकार से हुई है। हमेली में और कोई है? ये किस जगह में मिला तुम्हें? क्या कर रहा था साहब? 10 नंबर कमरे में टाड़ के ऊपर बैठ करके हवेली की सफाई कर रहा था। मालिक ने मुझे हवेली में सफाई करने के लिए बुलाया। क्या ठाकर? आप बता दो मालिक, तुमने इसे अपनी हवेली की सफाई करने के वास्ते बुलवाया है? इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि मैं मझदा इलाके का जाना माना हुआ जमींदार हूं। सभी लोग जानते हैं। हमारे यहाँ सैकड़ों मजदूर चलते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है मैं इसे जानता ये शॉट मारे। और सच्चे की पहचान तो सिर्फ पुलिस करेगी। तुम एक बात बताओ, कौन सी बात साहब? एक समय में मजदूरी कर रहा था। हाँ साहब। दुकान की सफाई करने के बाद। जी साहब। एक बात बताओ, वो कौन सी बात साहब? इस शर्ट को पहचानता था किसका है? शर्ट बता दो किसका है? अरे साहब ये तो शर्ट हमारा है। और फिर भी कहता है कि और खून मैया का मेरी अनुज ने खून मैया का मेरी अनुज ने किया। इसको से भरता खाना पानी ना पाए और कभी प्यास शर्म देखना की भी ताकत है। चुप करो रेखा, चुप करो। साहब साहब आज हम दोनों बहने अनाथ हो गई साहब, अनाथ हो गई। गंगा, हाँ साहब। फिकर मत करो। अगर अनुज ने फूल कर अच्छी हरकत की है, इस उम्र में तुम दोनों बहनों को अनाथ किया है, तो मैं इसे ऐसे नर्क में सड़ा दूंगा कि उम्र भर इसकी जमानत मुझे इंसाफ देना साहब। गंगा, हाँ सर। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी माँ के केस में दूध का दूध और पानी का पानी। तुम अपनी बहन के साथ अपने घर चलो। तुम्हारी माँ की बड़ी 4 बजे आ जाएगी और मैं अपने हाथों से कर क्रियाक्रम करूंगा। नमस्ते साहब। चलो चलो। ठाकुर अरविंद सिंह कातिल आपकी हवेली से गिरफ्तार हुआ है, जिसका कहना था कि आपने उसे हवेली की सफाई करने के वास्ते बुलवाया था, और आप कहते हैं कि मैं उसे जानता और पहचानता भी नहीं हूँ। ठाकुर अरविंद सिंह, कातिल कोई भी हो, कातिल कोई भी हो, जगत राज से बच नहीं सकता। इंस्पेक्टर जगत राज, इंस्पेक्टर जगत, ततनी धीरे धीरे बतला भैया, नहीं तो हमें बंद कर दी थोड़ी देर। तुम बतलाए पूरी कहानी। इंस्पेक्टर जगत राज चौपला है,
काश गुनाह से बना मुजरिम जमीन के अंदर दफन कर दिया जाए तो उस मुर्दे को जमीन से बाहर निकालकर 5 कदम जमीन पे चला देता हूँ, गुनाहों का इकबाल करा लेता हूँ। वह तो जीती जागती मिसाल है। कातिल कोई भी हो मेरी नजरों से बच नहीं सकता। के तौर पे आपका अल्लाह और गवाही के लिए तुम दोनों को थाने में आना होगा, समझ गए हो? थाने आना होगा, आओगे? ठीक है, चलता हूं जमींदार, याद रखना। आओ दीवान। ये सारा इंस्पेक्टर उन दोनों लड़कियों का हमदर्द मसीहा बन गया। न जाने क्यों हाथ धोकर ऐसा गया है कि कातिल कोई भी हो जगत राज की नजरों से बात नहीं सकता। अब क्या होगा? अरे इंस्पेक्टर जगत राज, अरे सूरजपुर गांव से लेकर बड़ैला गांव तक की जमीन की सारी मिट्टी छान डाल, लेकिन तुझे असली कातिल नहीं मिलेगा। या भगवान, भैया ठाकुर साहब घमेली की साफ सफाई करे गे रहे। अब घर घूम के ना आए, लड़का पता ना का कराई लाग चले जाए ठाकुर साहब घमेली के भैया को बुलाए ले जाए। हमका भगवान जैसी गरीबी दी ऐसी कोई गरीबी न दे, और देने वाले किसी को और गरीबी न दे। लाला अमित राज का जय शंकर की। जय शंकर की लाला, जय शंकर की। अमित राज कहाँ है? आ रहा है मालिक। वाह मेरे यार वाह, शिकारी तो हमने बहुत देखा लेकिन तुम्हारे जैसा शिकारी नहीं देखा। दुनिया करती है एक तीर से एक निशाना, लेकिन तुमने आज किया एक तीर से दो निशाना। मीना देवी मरी तो मरी, उसके केस में वो साला अनुज फंस गया। अब देखूंगा उस ईमानदार अफसर जगतराज की ताकत को, और वर्दी का जुनून देखूंगा साला किस तरीके से गुनाहों का इकबाल कराएगा। अमित राज, एक बात याद रखना, क्योंकि इंस्पेक्टर जगतराज कहकर गया है कि कातिल कोई भी हो जगतराज की नजरों से बच नहीं सकता। आगे कोई भी काम करना बहुत सोच समझ कर और होशियारी। फिकर मत करो मेरे यार, दुनिया का कोना कोना छान मारेगा, लेकिन असली कातिल को ढूंढ। फिर आप बैठो। आओ बैठो, जरा वायरलेस साफ करो बेटा। अरे अमित राज भैया, ठाकुर साहब राम राम। अरे आयन का अमित राज भैया, हमार लड़का हुए काम करे आए रहा साफ सफाई। हाँ लाल बिहारी